तो पापा का परी का ट्रांसलेट कीजिए तो इंग्लिश में। पापा की परी? हाँ, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होगा? फादर इज परी। तो क्या हालचाल है सबके। पिछले वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के कारण आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं पापा की परियों के कुछ गजब के कारनामे, और इन्हें देखकर आपके मुंह से बस यही शब्द निकलने वाला है, ये तो टट्टी है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना बाद में ये मत बोलना मजा नहीं आ रहा है। ये पापा की परी बिना दाएं बाएं देखे रोड क्रॉस कर रही होती है, और तभी अरे दीदी अपनी गलती न मानकर सीधा इस बंदे को डांटने लगती है। वाह दीदी वाह, पहले तो यहाँ देखो, स्कूटी में बाइक हल्का भी टच हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर भी ओवर एक्टिंग तो देखो। वुमेन। कुछ पापा की परियां ऐसी भी होती हैं, इन्हें लगता है कि ये स्कूटी अच्छे से चला लेती है और इन्हें अब कोई और गाड़ी चलाना चाहिए, और फिर ये सीधा ट्रैक्टर चलाने लगती है। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। कभी कभी रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टरों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। कुछ इसी तरह की मजेदार घटना इस महिला रिपोर्टर के साथ घट गई। ये महिला रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग कर रही होती है तभी एक गाय सीधा आकर इन्हें सिंग मार देता है, और इस महिला की रिपोर्टिंग फनी इंसिडेंट बनकर रह जाता है। जी, यहाँ पर जो है वो व्यापारी अपने रेट्स पर जो है वो अड़े हुए हैं, और उनका यही कहना है कि वो 5 लाख से नीचे जो है वो बेड़ा फरोख्त नहीं करेंगे। आपने कहीं न कहीं तो ये जरूर ही सुना होगा कि कोई भी चीज जिस जगह पर शोभा देती है उसे वहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई काम हो या फिर इंजॉयमेंट ही क्यों ना हो। हर चीज की एक जगह और मर्यादा होती है। इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए जरा आप इस क्लिप को देखिए। हे भाई साहब, पटाखे को रोड पर छोड़ने के बजाय कार के ऊपर से ही छोड़ने लगते हैं, और तभी इस भारी नुकसान के बाद भाई साहब अगली बार से जब भी पटाखा छोड़ने जाएंगे इस घटना को तो जरूर याद करेंगे। ये पापा की परी फोन देखने के बहाने लेकर ही भाग जाती है। तभी ये भाई साहब इसे पकड़ने के लिए छोटे से रास्ते चलने लगते हैं, और तभी बगल में रखा पूरा का पूरा कांच ही गिर जाता है। फिर ये अपना सिर पकड़ लेते हैं और शायद ये सोचने लगते हैं कि मुझसे खराब किस्मत शायद ही किसी की होगी। अब जरा इस पापा की परी का कमाल तो देखो। ये भैंस का वीडियो बना रही होती है, और तभी आपने अब तक पापा की परियों की हैवी ड्राइविंग ही देखी होगी। चलिए अब हम आपको इनकी अकल से भी परिचय करवा देते हैं, और इसे देखकर आपको 100% यह यकीन हो जाएगा कि इन पापा की परियों में दिमाग की कमी तो होती है भाई। ये पापा की लाडली परी पटाखे की जगह लाइटर को ही फेंक कर जलती हुई पटाखे को अपने हाथ में लेकर भागने लगती है। नो 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 नो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये भाई साहब स्केटिंग के दौरान जा रहे इन भैंसों के बीच से निकलने की फिराक में थे। अभी अचानक से रोड के बीचों बीच एक भैंस दौड़ते हुए आ जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब जरा इन पापा की परी को देखो, रोड के बजाय सीधा गेट पर ही हमला बोल देती हैं। देखिए दुर्राटे काट रही हो। ऐसा लगता है कि इस घर वाले से इस पापा की परी को कुछ ज्यादा ही पर्सनल दुश्मनी थी। जब किसी सड़क पर मोड़ आता है तो हम लोग अपने बाइक को स्लो कर देते हैं, लेकिन ये पापा की परियां इसके अपोजिट करती हैं, और उसका अंजाम कुछ ऐसा होता है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। इस पापा की परी को 2 मेडल से सम्मानित करना चाहिए, पहला हैवी ड्राइवर अवार्ड और दूसरा लहरिया क्वीन अवार्ड। अब जरा इन पापा की परियों को देखो, ये अपने आप गिर जाती हैं। तभी एंट्री होती है दुनिया के सबसे दयावान और नरम दिल वाले इंसान की, और ये आकर इनकी मदद करने में जुट जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि कर्म करने गया और कांड हो गया। अब मिलिए इन मोस्ट इंटेलिजेंट छात्रा से। इस रिपोर्टर के सवाल का कुछ ऐसे अटपटे जवाब देती है जिसे सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। आप कौन से देश में रहती हैं? झारखंड देश में रहती हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 207 करोड़। तो बच्चों आज के बाद से झारखंड एक देश है और 1 घंटा में 260 मिनट होते हैं।
हैवी ड्राइविंग में सिर्फ पापा की परियों ने ही मुकाम हासिल नहीं किया, इसमें माँ का मगरमच्छ का भी थोड़ा मोड़ा योगदान है। आप जरा इस क्लिप को ही देख लो। माँ का मगरमच्छ पेट्रोल पंप के बोर्ड में बाइक घुसेड़ देता है और थोड़ी ही देर बाद I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। अब जरा मिलिए इन अंकल और आंटी से। आंटी लड़ाई करने के दौरान कुछ ऐसा इन अंकल जी को बोल देती है जिसे सुनकर आपका पड़ोसी भी हंसने लगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब थोड़ा गौर फरमाइए इन मोहतरमा पे। एक चोर अपनी बाइक से इनका पर्स चोरी करके भागने लगता है। अब ये पापा की परी अपनी स्कूटी वहीं पे छोड़कर चोर को पकड़ने के लिए पैदल ही दौड़ पड़ती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, women। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुझे भी ले डूबेंगे। ये कहावत इस क्लिप से बिल्कुल मैच करती है। भाई साहब अपनी स्कूटी समेत नाले में गिर चुके थे, लेकिन इन भाई साहब को आगे के खतरे का जरा सा भी भनक नहीं था। और ये भाई साहब भी नहीं बताएंगे क्योंकि इनका कहना है कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। ए भाई साहब अपने मन में इस स्कूटी वाले को भर भर के गालियां दे रहे होंगे। अब मिलिए इन बिना कुछ किए नाम कमाने वाले टीचर से। अपने आप को इस रिपोर्टर के सामने दयावान साबित करना चाह रहे थे, अभी इन्हीं का स्टूडेंट कुछ ऐसा बोल देता है, इस टीचर का भरे महफिल में पोपट बन जाता है। इसको खुद हम अपने जो है ना कंधा पर बैठा करके घर तक पहुंचाते हैं। और यहाँ झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। अब जरा इस क्लिप को देखो। नो 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 नो। मतलब यहाँ पर 100% गलती इस पापा की परी की है, भी ये इस बंदे को डांटने लगती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। माहौल बहुत शांत है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि पापा की परी 100 के स्पीड से इधर ही आ रही है। लो आ गई। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल।